34वां अध्याय कुरुक्षेत्र के 7 प्रसिद्ध वनों, 9 नदियां एवं संपूर्ण तीर्थों का महात्म्य। ऋषियों ने लोमहर्षण से कहा, मुने आप हमसे उन 7 वनों, 9 नदियां, समस्त तीर्थों एवं तीर्थ स्नान के फल का वर्णन करें। पुराण वेताओं में सर्वश्रेष्ठ मुने जिस जिस विधान से जिस तीर्थ का जो फल होता है उन सबको आप विस्तार पूर्वक बताइए। लोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, कुरुक्षेत्र के मध्य में जो 7 वन है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप लोग उसे सुने। उन वनों के नाम सभी पापों को नष्ट करने वाले तथा पवित्र हैं। उन वनों के नाम है पवित्र काम्यक वन, महान अदिति वन, पुण्यप्रद व्यास वन, फल की वन, सूर्य वन, महान मधुवन तथा सर्व कल्मष नाशक पवित्र शीत वन। यही 7 वन है। यह द्विजो, अब नदियों के नाम जो मुझसे सुनो उसके नाम में पवित्र सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, महापवित्र आपगा, मंदाकिनी गंगा, मधुस्त्रवा, वासु नदी, पापनाशिनी कौशिकी, महापवित्र गग्गर तथा हिरण्यवती नदी। इनमें सरस्वती के अतिरिक्त सभी नदियां वर्षा काल में ही बहने वाली है। वर्षा काल में इनका जल पवित्र माना जाता है। इनमें कभी भी रजस्वलत्व दोष नहीं होता। तीर्थ के प्रभाव से ये सभी श्रेष्ठ नदियां पवित्र है। हे मुनियों, आप लोग अब प्रसन्न होकर तीर्थ स्नान का महान फल सुने। वहां जाना एवं उसका स्मरण करना समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। महाबलवान रंतुक नामक द्वारपाल का दर्शन करने के बाद यक्ष को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। विप्रेंद्र, उसके बाद महान अदिति वन में जाना चाहिए, जहाँ अदिति ने पुत्र के लिए अत्यंत कठोर तप किया था। वहां स्नान कर तथा देवमाता अदिति का दर्शन कर मनुष्य समस्त दोषों के रहित निर्मल वीर पुत्र उत्पन्न करता है और सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होता है। विप्रेंद्रो, उसके बाद सवन नाम से विख्यात सर्वोत्तम विष्णु स्थान को जाना चाहिए, जहाँ भगवान हरि सदा सन्निहित रहते हैं। विमल तीर्थ में स्नान कर विमलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य निर्मल हो जाता है तथा रुद्रलोक में जाता है। एक आसन पर स्थित कृष्ण और बलदेव का दर्शन करने से मनुष्य कली के दुष्कर्मों से उत्पन्न पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात तीनों लोकों में विख्यात पारिप्लव नामक तीर्थ में जाए। वहां स्नान करने के पश्चात वेदों सहित ब्रह्मा का दर्शन करने से अथर्व वेद का ज्ञान प्राप्त कर निर्मल स्वर्ग को प्राप्त करता है। कौशिकी संगम तीर्थ में जाकर स्नान कर मनुष्य परमपद को प्राप्त करता है। समस्त पापों से मुक्त करने वाले धरणी के तीर्थ में जाकर स्नान करने से क्षमाशील मनुष्य परमपद की प्राप्ति करता है। वहां स्नान करने मात्र से पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा किए गए समस्त अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। उसके बाद दक्षाश्रम में जाकर दक्षेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्विजोत्तम, तदनंतर सालुकिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने के उपरांत भक्ति पूर्वक उस हर से संयुक्त हरि का पूजन कर मनुष्य समस्त पापों से रहित इच्छा के अनुकूल लोकों को प्राप्त करता है। सर्पिदधि नाम के नागों के उत्तम तीर्थों में जाकर स्नान करने से मनुष्य नाग भय से मुक्त होता है। विप्रश्रेष्ठ, तदनंतर रंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए, वहां एक रात्रि निवास करे तथा कल्याणकारी उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने के बाद दूसरे दिन यत्न पूर्वक निष्ठा के साथ मन लगाकर द्वारपाल का पूजन करे एवं ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, हे यक्षेंद्र, तुम्हारी कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाए, मैं अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करूं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार यक्षेंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात पंचनद तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ भगवान रुद्र ने दानवों के लिए भयंकर 5 नदों का निर्माण किया है। उस स्थान पर समस्त संसार में प्रसिद्ध पंचनद तीर्थ हैं।
क्योंकि करोड़ों तीर्थों को एकत्र स्थापित कर भगवान वहाँ स्थित है, अतः उसे त्रैलोक के प्रसिद्ध तीर्थ कोटि तीर्थ कहा जाता है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस तीर्थ में स्नान कर तथा कोटेश्वर हर का दर्शन कर 5 प्रकार के महायज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। उसी स्थान पर सब देवताओं ने भगवान वामदेव की स्थापना की है। वहाँ भी स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रद्धावान जितेंद्रिय मनुष्य अश्विनी कुमारों के तीर्थ में जाकर रूपवान और यशस्वी होता है। विष्णु द्वारा वर्णित वाराह नामक तीर्थ विख्यात तीर्थ है। श्रद्धालु पुरुष उसमें स्नान कर परम पद को प्राप्त करता है। विप्रेंद्रो उसके बाद श्रेष्ठ सोमतीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ चंद्रमा पूर्व दिशा में पूर्व काल में तपस्या कर व्याधि से मुक्त हुए थे। उस शुभ तीर्थ में स्नान कर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा व्याधियों और सभी दोषों से मुक्त होकर सोमलोक में जाता है एवं चिरकाल तक वहाँ सानंद विहार करता है। वहीं पर भूतेश्वर एवं ज्वाला मालेश्वर नामक लिंग है। उस दोनों लिंगों की पूजा करने से मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। एक हंस मतलब सरोवर में स्नान कर मनुष्य हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। कृत शौच नामक तीर्थ में जाकर मनोयोग पूर्वक तीर्थ की सेवा करने वाला द्विजोत्तम पुंडरीक यज्ञ विशेष के फल को प्राप्त करता है तथा उसकी शुद्धि हो जाती है, वह पवित्र हो जाता है। उसके बाद बुद्धिमान महादेव के मुंजवट नामक तीर्थ में एक रात्रि निवास करके मनुष्य गणपत्य मतलब गणनायक के पद को प्राप्त करता है। वही विश्व प्रसिद्ध महाग्राही यक्षिणी है। वहां जाकर स्नान करने के बाद यक्षिणियों को प्रसन्न कर उपवास करने से महान पातकों का नाश होता है। पुण्य की वृद्धि करने वाले कुरुक्षेत्र के उस विख्यात द्वार की प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर पुष्कर में जाकर पितृदेव की अर्चना करे। उस तीर्थ का महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने निर्माण किया था। वहां जाकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है और राजा को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा को जो मनुष्य वहां कन्यादान करेगा उसके ऊपर देवता प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल देंगे। वहां कपिल नामक महायक्ष स्वयं द्वारपाल के रूप में स्थित है, जो पापियों के मार्ग में विघ्न उपस्थित कर उनकी दुर्गति करते हैं। उससे वह पापाचरण न करे तथा धर्म की मर्यादा स्थित रहे। उत्कल मेखला नामक उनकी महायक्षी पत्नी दुदुम्बी बजाकर वहां नित्य भ्रमण करती रहती है। उस यक्ष ने पाप वाले देश में उत्पन्न पुत्र के साथ एक रात्रि में स्त्रियों को देखने के बाद दुदुम्बी बजाकर उसने कहा युधिष्ठिर में दही खाकर तथा अच्युत स्थल में निवास करने के बाद भूतालय में स्नान कर तुम पुत्र के साथ निवास करना चाहता हूँ। भूतालय में स्नान कर तुम पुत्र के साथ निवास करना चाहता हूँ। मैंने दिन में ये बात तुमसे कही है, रात्रियों में मैं अवश्य तुमको खा जाऊंगी। उसके बाद सुनने के बाद यक्षिणियों को प्रणाम कर उसने दिन वाणी में उससे कहा, हे पामिनी मेरे ऊपर दया करो। फिर उस यक्षिणी ने उसे कृपापूर्वक कहा, जब किसी समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर तुम स्वर्ग चली जाओगी। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 24वां अध्याय समाप्त हुआ।